हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2026 में जो हम लोग 100 डेज का प्लान बनाए थे उसमें आज डे 5 है और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चल रहा है और आज 10 क्वेश्चन करेंगे और साथ में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक शर्त यह है कि आप इतना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अभी बनाएंगे उससे पहले आप 23 क्वेश्चंस जो आप पहले बना चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब जाके आप 24 नंबर पर आ पाइए और ये करिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का 24 और इसमें एक फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है π/2। फॉर्मूला होता है वो 0 होता है, तो इसके हिसाब से ये 0 हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 20 देन d2y बाई dx स्क्वायर करना है। सबसे पहले dy अपॉन dx करेंगे अगर तो लिखाएगा d बाई dx ऑफ x टू द पावर 20। जो पावर वाला फॉर्मूला होता है d बाई dx ऑफ x टू द पावर n, इसमें पहला फॉर्मूला यही यूज होगा। क्या होता है, पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, तो इसके हिसाब से हो गया पावर हटाए और पावर में से 1 घटाए यानी 19। अब कहा है कि d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब है कि फिर से इसका डिफरेंशिएशन 20x टू द पावर 19। अब जानते हैं कि कांस्टेंट जो है वो बाहर होगा, तो 20 बाहर हो गया। x टू द पावर 19 में फिर वही फार्मूला होगा, पावर हटाइए 19 और पावर में से घटाइए 18 यानी 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। तो 380 इंटू एक्स टू द पावर 18 आंसर हो गया सी। इसमें डिफरेंशिएशन है e टू द पावर 13x का। आप इसमें एक फार्मूला जो यूज होता है वो होता है e टू द पावर x का। अब जानते हैं हम लोग सिखाते हैं वही का वही, यही स्टूडेंट को बताते हैं। तो जब हम अंदर इन किए तो हमको एक्सपोनेंशियल का मिला, तो वही का वही यानी e टू द पावर 13x लिखाया। लेकिन जब फिर अगेन अंदर इन किए, फंक्शन जितना अंदर रहेगा उतना यूज करेंगे, तो अलग से हमको लिखना होगा d बाई dx ऑफ 13x। अब जान लीजिए कि ये e टू द पावर 13x हो गया और 13x का चूंकि 13 तो कांस्टेंट है तो बाहर 13 निकला और x का डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया 13 इंटू ई टू द पावर 13x। तो आंसर हो गया सी। एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ 1 और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ये कि d बाई dx कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, तो उसके हिसाब से जो आंसर है वो इसका सी। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट है, कुछ लोग डायरेक्टली लॉग बनाएंगे और कुछ लोग एक लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m टू द पावर n, तो होता है फॉर्मूला n log m। हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं कि मुकुट, माथा पर मुकुट है उसको बगल में कर दीजिए, तो जो xq है वो अगर बगल में आया तो लिखाएगा 3 इंटू लॉग एक्स, और नहीं कुछ दिया हुआ है तो बेस ई समझेंगे हम लोग, और कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। और तब लॉग का जो डिफरेंशिएशन है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटू 1 बाई एक्स। क्योंकि लॉग का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई एक्स, यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला ही है, तो 1 बाई एक्स। तो यहाँ लिखिए यानी आंसर जो होगा 3 बाई एक्स होगा, तो आंसर होगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट है फॉर्मूला पर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इसका हो गया बी। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड पर है। अगर हम इसको फर्स्ट माने इंटू सेकेंड माने तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आपकी मर्जी, पहले इसको लिख सकते हैं चाहे उसको, कोई फर्क नहीं। फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है हम लोग का x टू द पावर 5 इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर x का, प्लस सेकेंड का मतलब e टू द पावर x और d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स टू द पावर 5। आप एक्स टू द पावर 5 तो वही रहेगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, फॉर्मूला होता है वही होता है, वही का वही, प्लस ई टू द पावर एक्स, और एक फॉर्मूला और पढ़ना है एक्स टू द पावर एन का, पढ़े होंगे पावर हटाओ पावर में से एक घटाओ। तो यहाँ पर पावर हटाए और पावर में से एक घटाए, और यही आंसर होगा। अब जहां भी आंसर हो जाए तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स, और प्लस एक्स टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी ऑप्शन हो गया डी। पूछ रहा है कि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसको बनाने से पहले एक बात देखिए कि जो tan स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख सकते हैं tan एक्स का होल स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला यहाँ आ गया कि यूज होने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर हटाओ पावर में से एक घटाओ। तो अभी कोई भी बच्चा अगर अंदर देखेगा तो फंक्शन पहले tan नहीं उसको दिखेगा, पहले दिखेगा पावर। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि पावर हटाए और पावर में से एक घटाए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिसका पावर है, चूंकि अगर x रहता था तो x का डिफरेंशिएशन बाद में 1 होता, लेकिन बाद में आपको tan x का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। तो आप जान लीजिए ये 2 tan x हुआ, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो आंसर हो गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो ऑप्शन हो गया बी। एक फॉर्मूला हम लोग स्टूडेंट को सिखाए हुए रहते हैं इस क्वेश्चन में कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, रियली में पावर वाला होता है फॉर्मूला, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये भी करिए काम देगा। तो जब हम अंदर इन किए तो हमको रूट दिखाई दिया, तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट, देखिए एक्स है तो यहाँ वही होता है, तो रूट tan x ही होगा। एक तो हो गया इनटू में, लेकिन जिसका रूट के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन फिर अलग से होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ तो 1 होगा नहीं, यहाँ लिखाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। और tan x जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में काउंटिंग है, ट्रिगो में साइन कॉस tan, तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट इंटू हो गया, आइए tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर यही हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट ओवर tan x, ऑप्शन हो गया बी। 32 5 टू द पावर एक्स। देखिए अगर आप जानते हैं अगर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पढ़ना है डी बाई डी एक्स, पढ़ना है 5 टू ए टू द पावर एक्स का, एक्सपोनेंशियल का होता है वही ए टू द पावर एक्स ही होता है, और साथ में होता है लॉग, और जो यहाँ बेस है वही इसका नंबर हो जाता है, और यहाँ ई होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, तो आंसर क्या होगा, पहले तो वही का वही इंटू लॉग, जो यहाँ बेस में है यहाँ इसका नंबर, और बेस सी। देखिए बेस तो ये लिखा हुआ नहीं है, आपको समझना है। तो 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 5, यानी ऑप्शन हो गया सी। इस दोनों में कंफ्यूजन है, यहाँ एक्स है यहाँ 5 है, तो आंसर जो होगा 5 टू द पावर एक्स लॉग 5, आंसर सी। देखिए ये 2 बार डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का, तो आप एक बार डिफरेंशिएशन अगर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो आप जानते हैं पहले से फॉर्मूला इसमें एक यूज होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, होता है पावर हटाओ पावर में से एक घटाओ, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा पावर हटाए और पावर में से एक घटाए, तो पावर हो गया 1, और d2 कहा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, का मतलब कि जो ये आया है उसका एक बार तो डिफरेंशिएशन कर चुके, एक बार फिर। आप जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर निकलता है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आंसर इसका कितना हो गया 2। इसमें आंसर तो 2 कोई नहीं है, तो हम अपना तरफ से बना दे रहे हैं इसका आंसर, आप इसको कट करके 2 बना दे रहे हैं 2, तो ऑप्शन इसको डी लिख दिए, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x है, 2x का 2, तो ऑप्शन ये हो गया डी। ये अपना तरफ से हम कर दिए, ये नहीं था, हटा दिए।
ये आज 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सब्जेक्टिव है इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई देन फाइंड dy अपॉन dx। हम लोग स्टूडेंट को एक ही चीज सिखाते हैं कि सॉल्यूशन लिखिए और सबसे पहले नंबर लिखे और उसके बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख दीजिए। तो यहां लिखेंगे हियर गिवन y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, यही गिवन इंफॉर्मेशन है। तब हमको क्या करना है वो लिख देना है, तो लिख देते हैं देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। हो गया, ये हमको निकालना है। अब लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, फॉर दिस डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we get, for this differentiating both sides, ऐसा जोड़ देते हैं ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ओरिजिनल इक्वेशन यही है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे LHS तो होगा dy अपॉन dx और RHS में लिखा dy dx ऑफ साइन एक्स वाई, इसी का डिफरेंशिएशन। अब जान लीजिए जब अंदर हम लोग इन किए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स वाई होगा। अब फिर अंदर इन किए तो एक्स वाई का अलग, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव बनाइएगा तो यहीं पर एक लाइन लिख देना है dy dx ऑफ एक्स वाई। एक अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो एक ही बार में बना देते, लेकिन सब्जेक्टिव है तो इसी तरह बनाएंगे। फिर लिखेंगे कॉस एक्स वाई और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड एक फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ लिख भी देंगे यूजिंग वन फॉर्मूला dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट को छोड़िए इंटू dy dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को छोड़िए इंटू dy dx ऑफ फर्स्ट। तो लिखाएगा यहां इंटू में फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का, तो फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन पता है, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इंटू में 1 होता है। अब दिक्कत है कि dy dx हमको निकालना है, राइट साइड पे आ गया, तो हमको क्या करना चाहिए, इस dy dx को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अब हमको इम्प्लाई दैट यहाँ देना है। अगर नहीं dy dx लिखते तो इम्प्लाई दैट लिखने का जरूरत नहीं था, तो हम यहाँ लिखे इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx और फिर इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx और अभी तोड़ेंगे, लिखेंगे इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू अब x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू कॉस एक्स वाई। अब dy dx को एक साइड ले जाते हैं, इसका अब जगह नहीं है तो यहां लिख दे रहे हैं, यहां लिखेंगे एक साइड ले जाके, एक साइड ले जाने में भी टेक्निक है कि dy dx कॉमन किधर लिखें, तो जानते हैं जो कॉमन है आपको पहले इसको लिखना चाहिए और तब लिखना होगा dy अपॉन dx। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पहले dy dx लिखते हैं तब ब्रैकेट, नहीं पहले कॉमन, तो कॉमन यहाँ कौन है 1, इधर गया तो उधर गया तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स वाई, ये लिख दिया और फिर इज इक्वल टू y इंटू कॉस एक्स वाई, ये हो गया। अब इसको सीधे लिखेंगे इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y कॉस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, और यही हम लोग का फाइनल आंसर रहा। देखिए इसका क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो वही कंसेप्ट है कि लिखेंगे सॉल्यूशन, नंबर लिखेंगे 6 और जो गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे हेयर गिवन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब निकालना क्या है, फाइंड dy dx, तो लिखेंगे देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। अब इसके लिए तो लिखेंगे फॉर दिस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन बोथ साइड से लिख दिए ओरिजिनल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे LHS इसका लिखाएगा dy/dx और RHS लिखाएगा dy/dx इंटू मैंने डिफरेंशिएशन किसका x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ लिख भी देंगे यूजिंग फॉर्मूला dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड में तो हम लिखेंगे यहाँ x इंटू dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dy/dx ऑफ x। तो ये लिखेंगे x और साइन का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है cos x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे हेंस, थोड़ा सा इसके सामने लिखिएगा, हमको कम है यहाँ जगह तो लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखिए, लिखेंगे अब हेंस dy/dx इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन एक्स। यही आंसर हो गया। और ये काम करिएगा कि जब भी बनाइएगा तो पहले रिवीजन कर लीजिएगा, पीछे 4 क्वेश्चन पीछे रिवीजन करके तब 5वां 6वां, फिर जब अगला दिन बनाएंगे नेक्स्ट डे तो फिर 6 तक रिवीजन कर लेंगे जल्दी में, फिर अगला, उससे क्या होगा कि एकदम बेस्ट सीन हो जाएगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।